हेलो एवरीवन, ग्रो फंजाई चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के वीडियो सेक्शन में ब्लॉग्स और स्टोरी वगैरह लेके आता रहता हूं। और फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं आया हूं और ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और शेयर करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स इस पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और सपोर्ट मिल सके। और जो हमारे कंटिन्यू फ्रेंड्स हैं, उनको कंटिन्यू रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस स्टोरी सेक्शन को कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ में मैं स्टोरी समय ना लेते हुए शुरुआत करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक राज्य में एक परिवार रहता था और उस परिवार के मुखिया का नाम रामनाथ था। रामनाथ स्वभाव से बहुत ही सीधा था और मेहनत मजदूरी करके वो अपना घर चलाता था। सवेरे जाता, अपना मेहनत मजदूरी वगैरह करता और रोज़ लाता और रोज़ कमा के खाता। लेकिन किस्मत से जो उसकी पत्नी थी वो होशियार थी और घर में छोटे मोटे काम करके वो भी कुछ घर गृहस्थी में उसकी मदद करती थी, जिससे उसका घर ठीक ठाक चल पा रहा था। ऐसा करते करते जब आराम से खा पी रहे थे तो पास पड़ोस वालों को उनसे थोड़ी परेशानी होने लगी कि भाई ये कैसे आराम से खाते पीते हैं, कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं। और जो रामनाथ थे, वो उनका स्वभाव ऐसा था कि वो सीधे अपना कमाते खाते। अब उनका स्वभाव कह लीजिए या कमी कह लीजिए, वो जल्दी किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते थे। वो अपना लाते कमाते खाते और काम से ही बोलते थे, नहीं तो अन्यथा किसी से फालतू बात नहीं करते थे कि हाँ कहीं खड़े हो गए और कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या अपने में गप सड़का कर रहे हैं। ऐसा वो बेचारा कुछ नहीं करता था, अपने ही मगन रहता था। अपने बच्चों को देखा भाला, कमाया खाया, उसी में टाइम निकलता था। तो ऐसा करते करते अब लगा कि भाई अब इसको कैसे वो किया जाए। तो जो पड़ोस में था उसका चचेरा भाई, उसने उसके प्रति एक अफवाह उड़ानी चालू कर दी कि भाई रामनाथ तो बड़ा मनहूस है, जो इसकी शक्ल देख लेता है वो उसको दिन भर खाना नहीं मिलता है। लोगों ने ऐसा ही जब होता तब सबसे उसके बारे में बोलता। एक आध दो बार हुआ कि किसी ने उसको देख लिया होगा और उसको खाना नहीं मिला, तो दो कहने लगे, तीन कहने लगे। इससे कहते कहते पूरा गांव ही कहने लगे कि अरे रामनाथ तो बड़ा मनहूस है, रामनाथ तो बड़ा मनहूस। इस तरह करते 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 राजा के पास ये बात पहुंची कि भाई गांव में एक ऐसा मनहूस है जिसकी शक्ल जो देख लेता है उसको खाना पीना तक नसीब नहीं होता और पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, जिससे वो गांव और के लोग परेशान रहते हैं और हमारी प्रजा परेशान रह रही है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, बुलाओ रामनाथ को।
तो रामनाथ को दरबार में बुलाया गया। सवेरे दरबार लगा, रामनाथ जी गए दरबार में। जब बैठे तो अच्छा, राजा भी ऐसा था कि वो किसी की सुनी हुई बातों पे वो विश्वास नहीं करते थे। राजा में इतनी तो खूबी थी। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखो आप लोग कह रहे हो तो मैं आप लोगों की बात को, मैं नहीं कहता कि आप लोग झूठ बोल रहे होगे, मैं भी इस बात की सत्यता का पता लगाता हूँ। और ऐसा भाव लेके राजा ने प्रजा में बोला कि अच्छा ठीक है, आज रामनाथ हमारे पास ही रहेगा और मैं सवेरे इसकी शक्ल देखूंगा और फिर देखूं मेरे साथ क्या होता है, फिर उसी हिसाब से मैं निर्णय लूँगा। खैर सवेरा होता है और सवेरा होता है, राजा जी फिर उसकी शक्ल देखते हैं और जैसे ही उसकी शक्ल देखी उन्होंने अपना फेस वगैरह ब्रूश वगैरह किए, लेकिन जैसे ही पोशाक पहनने लगे राज दरबारी आया और उन्होंने कहा अरे राजा जी जल्दी से चलिए, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। और राजा को तुरंत ही जाना पड़ा और सही में उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि राजा को पूरे दिन ही खाना नहीं मिला। राजा भूखे प्यासे बेचारा बेहोशी की हालत में शाम को जब लौटते हैं तो उन्होंने कहा सही मन में कहा कि भाई रामनाथ तो जो भी है मनुष्य तो है। तो फिर सवेरे दरबार फिर लगती है और दरबार में सारे दरबारी लोग आते हैं, मंत्री वगैरह सब लोग आते हैं। फिर राजा ने कहा कि भाई देखो, सारी दास्तां अपने मुंह से राजा जी बताते हैं और कहते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सही है, तो बहुत रामनाथ मनहूस है भाई, सबके साथ ही ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्यों ना इसको फांसी दे दी जाए ताकि कोई और इससे परेशान ना हो। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो राजा ने उसको फांसी का आदेश दे दिया। अब पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि अरे भाई रामनाथ को तो फांसी की सज़ा हो गई, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उसकी पत्नी को भी पता चला, बेचारी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने मन में बुद्धिमान थी, एक युक्ति आई और अपने आदमी के पास गई, वहाँ मिलने के लिए राजा जी से कहा कि भाई हमें अपने आदमी से मिलने का एक अवसर दिया जाए। तो राजा ने कहा ना ना क्यों नहीं मिलेगा, चलो चलो मैं आपको एक अवसर देता हूँ। तो उन्होंने अपने आदमी के कान में धीरे से एक बात कही, रामनाथ को समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जैसा आप बताती हो मैं वैसा ही करूँगा। तो जब फांसी के लिए रामनाथ जी को लेके जाते हैं तो रामनाथ जी से जो फांसी देने वाले जल्लाद बोलेंगे जो थे, वो पूछे कि भाई वहाँ राजा वगैरह जो भी थे, मंत्री वगैरह सब इकट्ठे हुए और आखिरी इच्छा पूछे जाने की एक प्रथा थी। तो पूछी गई कि भाई आपकी अपनी आखिरी इच्छा बताओ, आखिरी टाइम में तुम क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि रामनाथ जी ने कि भाई चलो मेरे तो फांसी मिली है, कोई बात नहीं, मेरे मंजूर है, लेकिन राजा जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो मनहूस हूँ, मानता हूँ, लेकिन मुझसे भी बड़ा एक मनहूस है, उसको भी तो यही सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी फांसी ही मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि बताओ कौन है वो, मैं भी अभी पता करता हूँ।
तो उन्होंने कहा, अब तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को फांसी की सज़ा मिल ही चुकी है, इससे ज़्यादा क्या होगा। उसने सीधे कहा, राजा जी वो तो आप ही हो, मुझसे बड़े मनहूस तो आप खुद हो। राजा ने कहा कि खबरदार, तुम्हारी ऐसी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, मैं तुमको और कड़ी सज़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि राजा जी आप फांसी तो दे चुके हो, अगर इससे भी कोई भयंकर सज़ा मजबूत होती होगी तो दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मुझसे बड़े मनहूस तो आप खुद हो। उन्होंने कहा कैसे तुम साबित कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, राजा जी देखिए, आपने मेरी शक्ल देखी थी और मैंने आपकी शक्ल देखी थी, तो आपको तो दिन भर खाना नहीं मिला, लेकिन आपकी शक्ल तो ऐसी थी कि मुझे तो फांसी मिल गई। तो राजा सुनता रह गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बात तो तुम्हारी सही है, तुमने तो मेरी ही शक्ल देखी थी। राजा को समझ में आ जाता है, उस राजा को लगता है कि नहीं भाई मैंने गलती कर दी है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक चीज़ तुमसे पूछना चाहूँगा, सज़ा तो मैं तुम्हारी माफ़ करता ही हूँ, ये बताओ कि इस विपत्ति के समय में तुमको इतनी बुद्धि कहाँ से आई, कैसे मतलब ये युक्ति आ गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो, मेरी जो पत्नी थी उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को आके बताया और मैंने वैसा ही किया। राजा को सुन बड़ा मन प्रसन्न हुआ और उसने काफ़ी धन दौलत दी, और जो उनकी पत्नी थी और जो रामनाथ जी थे, अपने वहाँ राज दरबार में बढ़िया सा काम दे दिया। और रामनाथ जी से किसी को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और वो अपना हंसी खुशी और अधिक पैसा कमाने लग गए। राजा भी उनकी सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी समाप्त करता हूँ, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। और ऐसी ही स्टोरी के साथ में मैं लगभग आता रहता हूँ अपने वीडियो सेक्शन में। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी यही कामना रहेगी। ओके, बाय बाय।